जय माता दी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और नवरात्रि की पूजा अपने अपने घरों में सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन और यहाँ मैं करने लगी हूँ किट्टू के रूम की क्लीनिंग। और ये बेड के ऊपर पैनल्स लगवाए हुए थे मैंने, तो यहाँ मैंने इसके बर्थडे पे ना बैलून्स लगाए थे। तो बैलून्स के ये टेप के निशान रह गए थे जो कि मैंने साफ नहीं कर पाए थे। इतना ऊपर मैं पहुँचती हूँ नहीं, और हस्बैंड को एक दो बार बोला तो उन्होंने आलस में नहीं साफ करे। तो अभी ये स्टैंड हमारे घर में नया आया हुआ है जो कि कहीं भी रख सकते हो, हल्का फुल्का सा तो है। तो उसको मैंने वहाँ रखने से उसके सारे जितने भी रूम में निशान थे वो सारे मैंने हटा दिए थे। अब इधर आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। झाड़ू मैं सुबह ही लगा चुकी थी और अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का। और इतना लेट पोछा मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आज मेरा बस मूड ख़राब था, अपसेट थी। और क्यों थी, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया है कि माता रानी की पूजा मेरी अच्छे से नहीं कंप्लीट हो पाई, जिसकी वजह से अब आप वही है, पीरियड्स वाली जो प्रॉब्लम होती है तो फिर हो जाता है। अब वो कह सुन के तो चीज़ें होती नहीं हैं। तो बस यहाँ मैं थोड़ा मन नहीं लग रहा था मेरा, और जब मैं दुखी होती हूँ तो मेरा कोई भी काम करने का, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि काम तो मैंने ही करना है, बाहर का तो कोई आएगा नहीं करने के लिए। तो बस मैं यहाँ अपना अपने आप को तैयार करके उठ गई थी और झाड़ू मैंने सुबह ही लगा लिया था। इसलिए थोड़ा-सा अगर पोछा भी लगा देती तो फिर साथ के साथ साफ़ हो जाता है, लेकिन झाड़ू लगा दिया था और पोछा नहीं लगाया था। उसकी वजह से अभी मैं थोड़ा-सा किसकिसा-सा गया था, धूल-मिट्टी सी ना हल्की-हल्की सी चलने-फिरने से हो गई थी। तो फिर मैं 2 बार करके पोछा लगा रही हूँ। एक बार अच्छे से गीला, बहुत ढंग से गीला करके लगा देती हूँ, जिससे कि जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी होती है वो आ जाती है, फिर सूखा करके लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी टाइम टेबल भी सेट कर ली थी और यहाँ फटाफट से मैं पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाने के बाद में आज मुझे आपको अपनी बेडशीट्स भी दिखानी है, क्योंकि मैंने अपनी बेडशीट्स ना दोनों बेडों पर भी डाल रखी हैं और डाइनिंग टेबल पे भी डाल रखी है। तो जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि गली में ना बेचने वाला आता है बेडशीट्स, तो उससे मैंने बेडशीट्स एक बार ली थी। उसके बाद से मैंने काफ़ी बेडशीट्स उससे ख़रीदी हैं, तो जिनमें से कि मैंने आज 3 बेडशीट का यूज़ भी कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की बेडशीट्स हैं। और पहले मेरा क्या रहता था कि मैं ना बड़ी महंगी-महंगी बेडशीट्स का यूज़ करती थी। 700-800 रुपए तक की बेडशीट्स आया करती थी, साइज़ भी काफ़ी लार्ज हुआ करते थे उनके। लेकिन बस वही है कि मेरी एक बेडशीट तो करीब हो गए 10-11 साल, 10-11 साल से मैं कंटिन्यू उसको बिछा रही हूँ। उसके बावजूद भी वो ना तो कोई कलर फेड हुआ है उसका, ना ही वो ख़राब हुई है। शायद वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, महंगी थी बेडशीट, इसलिए इतने टाइम तक चल रही है। लेकिन अब मुझे थोड़ा-सा ना ये लगता है कि इतनी मतलब बोर हो गई हूँ मैं उस वाली बेडशीट से, और कुछ भी उसका ख़राब नहीं हो रहा, इसलिए उसको फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन ये 250 रुपए की जो बेडशीट आती है, ये मुझे बेस्ट इसलिए लग रही है कि इनकी क्वालिटी भी अच्छी निकल रही है, साइज़ भी अच्छा है इनका। और ठीक है, सस्ती आती हैं तो जब तक मन कर रहा है तब तक बिछाओ, फिर उसके बाद में उनका कुछ और यूज़ कर लो। और ये मेरे कैफ़े पे ना ग्रीन वाली घास का एक छोटा-सा मैट था जिसका हम वहाँ यूज़ करते थे, अब कैफ़े तो हो गया है क्लोज़। तो फिर इसको मैं 2 पैरदान बना दे रही हूँ बराबर साइज़ के। पहले मैं मेन गेट पे डालती थी यहाँ पर, तो मैंने हम चारों को तो समझा रखा था कि हमने अपने पैर-वैर पोंछ-पाछ के यहीं से जाना है, क्योंकि ये जो कारपेट होता है घास वाला, इससे धूल, मिट्टी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, बिल्कुल छूट जाती है, जूते-चप्पल की सही या फिर पैरों की सही। लेकिन अब हमारे घर में जैसे रेंट पे भैया आए हैं तो उनकी फैमिली भी आ गई है, तो उन लोगों को तो हम नहीं कुछ बोल सकते ना। इसलिए अब इस मैट का मेन गेट पे यूज़ ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने ये 2 मैट यहाँ डाल दिए हैं गेट पे, जिससे कि अंदर जब एंट्री करेंगे ना तो फिर धूल मिट्टी जितनी भी होगी चप्पलों की या फिर पैरों की, चप्पल तो मेरे यहाँ पे अंदर पहन के कोई जाता नहीं है, लेकिन पैरों की जो भी धूल मिट्टी होगी वो यहीं रुक जाया करेगी। बाहर ये मैट डाल दे रही हूँ मैं, अंदर भी हैं दूसरे पैरदान, लेकिन ये बाहर से ही जब मिट्टी अंदर जाएगी नहीं तो अच्छा है, धूल मिट्टी यहीं रुक जाएगी। तो मैंने ये 2 एक पैरदान में से 2 पैरदान कर दिए हैं। और यहाँ देखिए, ये मैं दिखाती हूँ, शीशा नहीं दिखा रही, शीशा तो बहुत ख़राब हो गया है, हमें चेंज करना है। ये शोकेस में से जो शीशा निकला था उसके स्लाइडेड कटवाए थे मैंने, जो कि मैंने एक बाहर लगा दिया है। उस पे अपना जो भी थोड़ा बहुत जो सामान है डेली यूज़ का वो मैंने वहाँ रख दिया है। और
इधर आ गई हूँ मैं। अब दिखाने लगी हूँ मैं आपको अपनी बेडशीट। तो देखिए, एक बेडशीट तो मैंने डबल बेड की बेडशीट है, जो कि मैंने ये यूज़ कर रखी है। डाइनिंग टेबल का मैट बना रखा है मैंने, और अब मैं यही करती हूँ। तो दूसरी बेडशीट ये है, जो कि बिल्कुल, अगर इसको कोई टच करके नहीं देखेगा ना तो एकदम से कॉटन का दिखेगा। ये बिल्कुल दिखने में कॉटन जैसी बेडशीट लग रही है। साइज़ भी ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो किंग साइज़ के बेड है मेरे, जो कि चारों तरफ से कवर हो रखे हैं। और देखिए, इसका ना छोटा छोटा सा ये फ्लावर वाला प्रिंट है, वाइट पे है ये फ्लोरल प्रिंट। सॉरी, कोल्ड हो रखा है मुझे, तो मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ निकल रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से लग रहा है। और मेरी जो बेडशीट है उनको बिछाने का तरीका मैं आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी, कि एक भी क्रीज नहीं आती है इस पे। बच्चा भी उछल कूद कुछ भी कर ले, लेकिन उसके बाद भी ये बेडशीट खराब नहीं होगी। तो एक ये किट्टू के रूम में बेडशीट मैंने बिछा रखी है, तो देख ही रहे हो आपकी इस साइड से भी पूरी दबी हुई है। साइज इसका दिखा रही हूँ मैं, इस साइड से भी पूरी दबी हुई है, और देखिए इस साइड से भी दबी हुई है। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है और सस्ती बेडशीट्स हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम अंडर एस्टिमेट ले लेते हैं लोगों को। मैंने कभी गली से कभी भी कोई भी चीज़ आज तक खरीदी ही नहीं। मुझे ऐसे लगता था कुछ भी अच्छा नहीं होता होगा, लेकिन जब से मैंने ये बेडशीट खरीदी है, तब से कुछ और तो नहीं खरीदी, लेकिन हाँ, ये है कि ₹250 में कुछ नहीं जाता यार। मतलब ₹500 में 2 बेडशीट आ जाती है, और रूम का जो लुक होता है वो सिर्फ़ बेडशीट को बिछाने से ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी। तो अभी सामने वालों का डॉगी चिल्ला रहा है, जो कि इग्नोर कर दीजिएगा, उसकी आवाज़ आ रही होगी। अब ये मेरे कहने से चुप भी नहीं होगा ना। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ अपने बर्तन वॉश करने के लिए। और बर्तन वॉश करने का मेरा आपको प्रोसेस पता ही है, कि सिंक पहले जूठन साफ़ करती हूँ, फिर सिंक वॉश करती हूँ, उसके बाद में कांच के जितने भी बर्तन होते हैं उनको वॉश कर देती हूँ, और उसके बाद में अपने जो भी बर्तन होते हैं उनको साफ़ कर देती हूँ, माँज देती हूँ मतलब कि। और मेरा रहता है कि प्लेट्स मेरा बस यही सिस्टम होता है कि प्लेट्स हैं तो एक साथ प्लेट्स को साफ़ करती हूँ, फिर एक साथ कटोरियों को साफ़ करती हूँ। और हमेशा का ही मेरा मतलब, मुझे आदत पड़ी हुई है, और मुझे इस तरीके से बर्तनों को मांजने में, वॉश करने में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। तो सारे बर्तनों को मैंने ऐसे कर लिया है। फिर जितने भी जो बर्तन बड़े बड़े होते हैं उनको पहले वॉश कर लेती हूँ। कांच के बर्तन तो मैंने पहले ही हटा दिए हैं यहाँ से। तो फिर ये पूरा काम ख़त्म करने के बाद में मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। तो उनके लिए मुझे आज लंच में बनाने हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे इसलिए बनाने हैं क्योंकि बच्चों को ना लहसुन प्याज के बगैर कोई सब्ज़ी पसंद ही नहीं आ रही है। तो आलू के पराठे उनको कैसे भी दे दो, नमक मिर्च डाल के सिर्फ बना के दे देती हूँ मैं, उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो उनको मैंने 1-2 दिन मटर पनीर की सब्ज़ी और पनीर के मिक्स करके मैंने और भी सब्ज़ी बनाने की कोशिश करी, लेकिन उन लोगों को नहीं अच्छी लगी। तो फिर मैं, ठीक है, वो खुश होकर आलू के पराठे खा भी लेते हैं। यहाँ मैंने अपना पूरे बर्तनों को वॉश कर दिया है, और सिंक भी वॉश कर दिया। लास्ट में सिंक जैसे वॉश करती ही करती हूँ मैं, जिससे ये हो जाता है कि बर्तन जिस तरीके से ना हमारे बर्तन चमचमाते रहते हैं ना स्टील के, उसी तरीके से हमारी सिंक भी एकदम से क्लीन बनी रहती है, कि बर्तन वॉश करने से पहले साफ़ कर दो और बर्तन वॉश करने के बाद में साफ़ कर दो। तो होता है ना, जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखते हैं ना हम अपने किचन में और अपने घर में, तो उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। मुझे तो बहुत आती है। एकदम से साफ़ सुथरा घर ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो यहाँ मैंने अपने जो कप्स थे वो साथ के साथ ही मैं उनको, जहाँ उनकी जगह होती है वहाँ मैं लगा देती हूँ, जिससे टूटने टाटने का डर नहीं रहता है। तो अब आ गई हूँ जी मैं नहा धोकर अपना किचन में, और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, जो कि मैंने आपको बताया ही है। आजकल उनकी बल्ले बल्ले हो गई है, बोल रहे हैं कि अच्छा है मम्मा डैडी आप लोग फास्ट हो तो हमें डेली आलू के पराठे मिल रहे हैं। तो वो आलू के पराठे के साथ में ही खुश हैं, और मुझे भी कोई हेडेक नहीं होता सब्जी अब्जी बनाने का, कि वो चलो ठीक है अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं आलू के पराठे। तो यहाँ मैं अपना पूरा किचन क्लीन कर दिया है, और मैं बीच में पराठे बनाने के बाद में थोड़ा-सा रेस्ट करने लगी थी। मेरी थोड़ी-सी तबीयत गड़बड़ चल रही है, जो कि मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से कोल्ड हो गया है। स्टार्टिंग के कोल्ड के 2-3 दिन बहुत ही बुरे वाले जाते हैं। तो यहाँ मैं किचन साफ़ करके फिर मिल रही हूँ आपको शाम को, और यहाँ इनका होने लगा है पूजा-पाठ। और पूजा-पाठ बेचारे ना, ये नवरात्रे हमारे ऐसे ही गए कि सुबह पूजा इसलिए नहीं हो पाती कि घर में पेंट चल रहा था, तो काम-धाम बहुत ज़्यादा साफ़-सफ़ाई का हो जाता था। तो सुबह साथ में हम ऐसे पूजा नहीं कर पाए, और शाम को
ये वाली प्रॉब्लम आ गई, तो इसकी वजह से नहीं मैं पूजा कर पा रही हूँ। तो ये वाले नवरात्रे हमारे ऐसे ही अकेले अकेले पूजा करके ही निकले हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, माता रानी को जैसा चाहती है माता रानी वैसा करती हैं। और आप देख ही रहे हो कि मेरी इस बार माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी, और सिंहासन भी हमने बहुत अच्छे से लगाया था, हमारे जवारे भी बहुत अच्छे से निकले हैं। तो माता रानी खुश तो बहुत है माता रानी, लेकिन अब ठीक है, कुछ सोचा होगा उन्होंने इस बारे में भी। तो अब हमारा व्लॉग एंड करने का टाइम हो गया है। खाने पीने में आज फास्ट का कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि उनको भूख नहीं थी और मुझे भी कोल्ड हो रखा है, तो भूख का ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के वीडियोस के साथ में। और मेरे वीडियो में अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियोस के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।